सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज से आपको पूरे चैत्र मास में देवी भागवत कथा का रसपान करने को मिलेगा। चैत्र मास बहुत ही हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह साल का पहला महीना माना जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष नव वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए इस माह को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 15 मार्च 2025 से चैत्र माह की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 12 अप्रैल 2025 को चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी माह में सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। चैत्र माह में नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे बड़े बड़े पर्व आते हैं। इसके अलावा इस माह में पाप मोचनी एकादशी, प्रदोष व्रत और चैत्र पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी होते हैं। ऐसे में भागवत महापुराण, जिसे आप देवी भागवतम या भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवत के नाम से भी जानते हैं। देवी भागवती आदिशक्ति दुर्गा जी को समर्पित है और एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है। चैत्र मास में इस महापुराण का श्रवण करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। माता के साथ साथ भगवान भोले शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवती महाशक्ति ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जो विविध रूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। अर्थात यही सृजन, पालन और संहार करने वाली आदि शक्ति है। यही पराशक्ति नव दुर्गा 10 महाविद्या है। ये ही अन्नपूर्णा, जगतधात्री, कात्यायनी, ललितांबा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि इन्हीं के रूप है। ये ही सर्वशक्तिमान है। ये ही पराशक्ति है। ये ही नर हैं और ये ही नारी भी हैं। ये ही माता, धाता और पितामह भी हैं। माता भगवती ने पुराण में स्वयं कहा है, समस्त विश्व मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन या अविनाशी तत्व ही नहीं है। अपने यहाँ सर्वव्यापी चेतन सत्ता अर्थात अपने उपास्य की उपासना मातृ रूप से, पितृ रूप से अथवा स्वामी रूप से किसी भी रूप में की जा सकती है। तो आइए इस पराशक्ति का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत कथा का प्रथम अध्याय। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा पूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के चरण कमल के पराग कण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के पराग कणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों का नाश करे। नारायण, नर श्रेष्ठ, श्री नर, भगवती, सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय करके ही पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परामूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने भी कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य में
सौनक आदि महर्षियों ने वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाला उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवधा भक्ति। जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्ति निष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था और फिर उसी को आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों से उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेद वेताओं श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके उसका यथार्थ रूप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता, सभी वेद वेदाओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ ज्ञान संपन्न महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान ऋषि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिसे पढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा? ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते हैं, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती सर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा, महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त रीतियां विद्यमान हैं, आप वहां पर जाइए। वहां पर मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट हो जाऊंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मपद क्या है? विनय से नम्र महर्षि वह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों से तत्काल मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिनमें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार से यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही हैं, इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्ववेद ने कहा, भगवती कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों का कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सचिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगे। वेदों ने कहा, दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए।
पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवी की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों को वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों के युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण किया है। तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांत अर्थम के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महेश्वरी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो पर ब्रह्म है, उसमें जगत की सृष्टि निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई है और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दोनों मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह पर ब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्य ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परातत्व परम ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्रों में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां विशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परम देश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवे शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही विद्यमान है। हे देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से सुशोभित थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तक, कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी रूप से स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म स्वरूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृत्य कृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरण में स्थित
कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे आपको स्नेह पूर्वक प्रयत्न पूर्वक उसे सुनाया। अब आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कलाओं के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री सूत और सौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशन नामक पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की मेरा प्रयास अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस पर आपको नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करने को मिलेगा। साथ ही इस पूरे चैत्र मास आप देवी भागवत की कथा का रसपान कर सकेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। धन्यवाद। जय माता रानी।